हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे कि नंबर को जोड़ते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरुआत करते हैं वीडियो की हम। आइए फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नंबर कितने होते हैं हमारे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे मैथ में, गणित में 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं बस। ठीक है, ये 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर होते हैं, हम इन्हीं का यूज़ करके बहुत सारे क्या बनाते हैं, नंबर्स बना लेते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना, नंबर 0 से लेके 9 तक होते हैं, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होता। वो बाकी तो हम उनकी डिजिट का यूज़ करके नंबर बनाते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। ये 0 से लेके 9 तक नंबर है हमारे पास। अब इनको आप गिनोगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 नंबर है, जिसमें जीरो भी आता है। एक जीरो भी एक नंबर है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ऐसी 9 तक है। ये नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिजिट की, तो डिजिट क्या क्या है इसमें। डिजिट मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे जीरो की अगर मैं बात करूं, तो जीरो अपने आप में एक नंबर है। जीरो अपने आप में एक नंबर है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जीरो में डिजिट कितनी है, तो डिजिट क्या है? एक ही डिजिट का नंबर है ये। इसमें डिजिट क्या है? एक ही डिजिट है। आपको आ रहा होगा समझ में। सिमिलरली अगर मैं ऐसे टू को ले लूँ यहाँ पे, तो टू तो एक नंबर है, क्योंकि जीरो से लेकर 9 तक सभी नंबर होते हैं, तो टू एक नंबर है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, इसमें डिजिट कितनी है? ये सिंगल डिजिट का नंबर है, मतलब इसमें डिजिट है एक। इसमें एक ही डिजिट है। तो डिजिट जो होती है ना, एक नंबर पे ही होती है वो, कि वो नंबर है वो कितने डिजिट का है। सिंगल डिजिट का है, या डबल डिजिट का है, या ट्रिपल डिजिट का है। ठीक, तो नंबर में ही क्या छुपी हुई होती है? डिजिट छुपी हुई होती है। अभी 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है ना, ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर है, वन वन डिजिट के नंबर है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे थ्री की बात करूँ, तो थ्री की अगर मैं बात करूँ, थ्री एक नंबर तो है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले इसमें डिजिट कितनी है, तो इसमें एक ही डिजिट है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब मैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक, चलिए फिर। जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ, एक दूसरा पेज ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे, है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे फिर 8 है, फिर 9 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस बार लिखा यहाँ पे 23, मतलब यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 3 लिया। मैंने दो डिजिट लिए, एक तो है 2 और एक है 3। जब मैंने दो डिजिट ली यहाँ पे, तो एक नंबर बना। वो नंबर क्या है? 23 बन गया यहाँ पे हमारे पास। लेकिन कोई आपसे पूछे, इसमें नंबर तो है ये 23, लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि इसमें डिजिट कितनी है, तो आपको बोलना है इसमें दो डिजिट है। टू डिजिट्स वाला क्या है? अपने आप में ये नंबर है, और डिजिट्स को हिंदी में हम अंक बोलते हैं। चलो, आपको ये बात भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने एक नंबर लिखा यहाँ से 4 3 5। आप खुद जानते हो 435 एक नंबर है, एक संख्या है। ये एक अपने आप में ही संख्या है। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि इसमें डिजिट कितनी है, तो 1 2 3। ये 3 डिजिट वाला अपने आप में क्या है? एक नंबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। एक नंबर में बहुत सारे डिजिट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ठीक है, अब आप देख रहे हो ना ध्यान से, 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं, लेकिन इन नंबरों को यूज़ कर करके, यानी कि इनकी डिजिट को यूज़ कर करके हम बहुत सारे नंबर बना लेते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको इसी में, 4 5 3 5 8 9। चलो ये नंबर है, मान लेते हैं ये एक नंबर है 4,53,000 है ना 589, ये नंबर है मान लेते हैं। लेकिन इसमें डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट यूज़ की गई है। बाकी मैं आने वाली क्लासेस में आपको ये भी बता दूंगा कि जो इनका प्लेस होता है ना नंबर का, वो भी सिखाऊंगा कि वो नंबर मतलब जो इसकी डिजिट है यूनिट प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, ठीक है, या फिर 100 प्लेस पर है। आपको मैं इसका प्लेस सिस्टम भी बता दूंगा। चलिए फिर हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम एडिशन की बात करेंगे यहाँ पे। एडिशन से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं हम, ये आपको आनी भी चाहिए। अभी आपने नंबर सीखा, डिजिट सीखा, अब मैं बताता हूँ कि कितने टाइप्स के नंबर हो सकते हैं हमारे मैथ में। वैसे नंबर्स तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें सीखो पहले, ठीक है। अगर मैं नंबर्स के टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आता है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है, वो आता है हमारे पास होल नंबर। फिर उसके बाद थर्ड में जो आता है, अब वो तो मैंने नंबर लिख दिया, वैसे ज़रूरी नहीं है थर्ड या फोर्थ में आता है, प्लेस इनका कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स है ना, नंबर के टाइप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है उसका नाम है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसमें कुछ इवन नंबर भी आते हैं, फिर ऑड नंबर भी आते हैं, ऐसे प्राइम नंबर भी आते हैं, कंपोजिट नंबर भी आते हैं, फिर को प्राइम नंबर भी होते हैं, ऐसे रियल नंबर, है ना। ये नंबर्स की क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, नंबर के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जिस नंबर की मैं बात करूँगा उसका नाम है नेचुरल नंबर, कि गणित में, मैथ में नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं इसे हम। अच्छा, अगर मैं किसी नंबर को 1 से स्टार्ट करूँ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे चलते चलते ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत, मतलब कोई अंत ही नहीं है, 1 से चालू और चलता ही चला गया नंबर। तो जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन इनका एंड बिल्कुल नहीं होता। अब मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, जो नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, कितना भी हो सकता है, और ये भी जाएगा हमारा इन्फिनिटी। अच्छा, जो मैंने साइन लिखा है ना, ये ऐसे करके जो बनाया मैंने उल्टा 8, हम इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। मतलब ये नंबर चलता ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपको समझ आ गई, नेचुरल नंबर 1 से, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, वो नंबर पूर्ण संख्या होती है 0 से। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ चलो यहीं समझा देता हूँ अगर जगह है तो उसमें, ठीक है। अगर मैं वोल नंबर की बात करूँ तो जो वोल नंबर होता है, सॉरी, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे समझाता हूँ इसे, है ना। ये दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो ये ध्यान से देखा जाए तो इसमें नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर दोनों ही आते हैं इसमें। और इंटीजर कैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, और ये नंबर भी इन्फिनिटी तक या इन्फानाइट तक चलता रहता है। फिर 0 से अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो -1, -2, फिर -3, फिर ऐसे करके -4, ये भी फिर ऐसे चलता रहता है। तो ध्यान से देखो, इस इंटीजर में 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो नेचुरल नंबर भी है, अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करूंगा तो होल नंबर भी है।
ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इस जीरो से लेफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसे बोलते हैं मेरा दूसरा कच्चा था, सोने में डाल दे मैंने एक तो